गुजारिश ब्लॉक अफसरन कर अगर इन काम नरेगा काम या बाकी काम दिवन पे गरीबन काम पे खोस दिवन कह हसा गुंडगी हावन तक अदा सा करो हूँ अदा सा करो ये क्या कानून मतलब काम रटान पे गरीबन पे दिवन पोस अपील कर सरकार इन हसा गई कम कुछ दिन तो तुम वन करो पाने काम अगर कुछ जाए। जी सर, खैर मकदम आपका, जैसा कि आपको पता ही है कि कई दिनों से बैक टू विलेज चल रहा है, तो क्या कहेंगे आप बैक टू विलेज के हवाले से? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ यूपी JNK की तरफ से जो बैक टू विलेज 5 प्रोग्राम इस वक्त फेज़ 2 चल रहा है 13 और 14 नवंबर को हमें डेजिग्नेट किया गया है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हम गेजेटेड ऑफिसर हैं, तो मैं भी स्कूल एजुकेशन से वाबस्ता हूँ। हमें जिम्मेदारी दी गई है कि आप 2 दिन वहाँ पर पंचायत में क़याम करें एज़ पर शेड्यूल फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग। हमारा काम ये है कि हम ये देखें कि पिछले साल तक जो काम हुआ है वो किस कदर सही हुआ, और अगर कहीं पे बेज़ाब्तगी है या कहीं पे कोई ग्रीवेंस है, कोई कंप्लेंट है, सीरियस कंप्लेंट, वो मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाए। अभी भी लोगों में ये जानकारी इंडस्ट्री से आए थे कि DIC से, तो उन्होंने अपना एक यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन उसका एक फीडबैक देना चाहेंगे आपको पब्लिक के एंड से कि जब उनका केस JK बैंक में जाता है और फ्रीक्वेंटली रिजेक्ट किया जाता है, चाहे वो गारंटर का मसला हो या चाहे वो एक ऐसा इशू हो, जैसे हमारे पास एक केस आया है एक बच्ची को जिसको आर्टिशन के एंड से केस दिया गया था, बट वो इलिटरेट थी, उसको कुछ अनइवन क्वेश्चंस किए गए और उसका केस रिजेक्ट कर दिया गया। तो अगर एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि PMEGP एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, तो सेकंड एंड से बैंक वाले उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, अनइवन क्वेश्चंस और गारंटर्स क्यों मांगे जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी हमारे सामने लाई। हमारा भी एक मैंडेट है, वो ये है कि अगर ये ग्रीवेंस हमारे सामने रिटन एक कंप्लेंट आए तो इसको हम सीरियसली नोट डाउन करेंगे, और हम बैंक ऑफिशियल से और इस कंप्लेंट जो कंप्लेंट करने वाले दोनों चीज़ों को आमने सामने ला सकते हैं। जो बैक टू विलेज का असल रूल प्रोग्राम जो है, असल जो रूल इस प्रोग्राम का है वो यही है कि कंप्लेंट करने वाला और जिस डिपार्टमेंट के मुतालिक कंप्लेंट की गई, दोनों को हम इस वक्त 2 दिन में यहाँ पर टेबल पे लाएंगे और दोनों का मसला रिजॉल्व हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को जाननी चाहिए। सर, एक और क्वेश्चन, पिछले साल भी बैक टू विलेज हुआ, लेकिन लोगों का कहना है कि एक भी काम नहीं हुआ। ये किस हिसाब से आपको लग रहा है, सही है या गलत है? देखिए, जैसे मेरा यहाँ पे आने का है, मैं तकरीबन 2 या 3रा मरतबा मेरा है यहाँ पर एज विजिटिंग ऑफिसर। मैं देख रहा हूँ काम हो रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है, लेकिन अब चूंकि काम के तकाज़े इतने ज़्यादा हैं, लोग जो सामने आते हैं काम करवाने के लिए वो बहुत नंबर है, और सफिशेंट और डिफिशेंसी ऑफ फंड से सफिशेंसी बराबर नहीं है, सैचुरेशन बराबर नहीं हो रही है। अभी हमारे यहाँ पर सरपंच और डिप्टी सरपंच चला कर लोगों के सामने ये बात कह रहे थे कि हमारे पास फंड्स बराबर नहीं है। पिछले बार हम जो एप्लीकेशन ले रहे हैं, इस बार वो खाली रही है। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि बैसित एक नुमाइंदा यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से थी, मैं यहाँ पर मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स तक ये पहुँचाऊँ कि आपको एक इन्वेंट्री बनानी चाहिए कि कितना काम हुआ है, कितना काम पेंडिंग है। अगर पेंडिंग है कोई काम तो उसमें फंड्स का कोई मसला है या कहीं पे डिलीवरीज नहीं हो रही है, तो ये तमाम चीज़ों को देखना होगा। लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी हैं उनका एक रोल बनता है। आपने अपना रोल निभाया, आप यहाँ पर आए, दूर दराज एक मतलब गाँव, ये एक डिफरेंट और टफ टेरीन है गोपालपुरा, सबको मालूम है, नज़दीक है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, लेकिन टफ टेरीन के बाद भी आप यहाँ पर आए। आप लोगों का हमारे इस पंचायत में बैक टू विलेज टू B2B5 में बहुत बहुत शुक्रिया कि आज यहाँ पे आए हैं और बहुत सारी ग्रीवियंसेस आपको मिल रही है। इसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ग्रीवियंसेस भी है वो भी पेंडिंग है। इस हिसाब से आप क्या आगे जो है अथॉरिटीज़ को यहाँ से मैसेज करेंगे और उनके लिए क्या आपकी जो रद्द अमल है वो रहेगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत माब जनाब विजिटिंग ऑफिसर साहब, शाहिद साहब, हम बहुत शुक्रगुजार हैं मीडिया के। तो आप यहाँ आए और हमारे ग्रीवेंस आपके ज़रिए हायर अथॉरिटीज़ और हमारे गवर्नमेंट तक पहुँचे। ऑलरेडी हमारे तो बहुत से ग्रीवेंसेस है। ग्रीवेंसेस पहली हमारी ये है कि ये जो पंचायत घर हमारा यहाँ पर मुकीम है, ये उस वक्त बनाया गया है कि जो कि
काबिल कबूल ही नहीं है। यहाँ तो पहाड़ी को चढ़ना होता है कि अभी डिप्लॉयमेंट बाकी मतलब रहने का लोगों का ये यहाँ सिस्टम ही नहीं है। जैसे कि अगर मैंने वीडियो साहब को भी बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि अगर हमारी एज पर रिपोर्ट मूविंग चेयर्स 4, ऑफिसर चेयर 4 और ये नियर अबाउट 40 चेयर्स आए हैं प्लास्टिक के, लेकिन जब आज हम यहाँ पंचायत घर में आए हैं तो हमें स्कूल वालों से ये चेयर्स लेने पड़े। दूसरा रहा सवाल काम का। काम एज पर फंड्स एज पर रिक्वायर्ड, जैसे कि हमारे पास फंड्स आते हैं, MG नरेगा आता है, नरेगा में लोग ज़्यादा उसमें MMS आज होता है। तो हमारा ये है सजा साहब, हमारा ये VLW साहब है, हमारे ये GRS साहब है, आज MMS होता है। MMS मतलब फी वर्क का होता है। तो बाकी जो हमारे कैपेक्स हमें पहले 14 FC आता था कि हम बाय हैंड डायरेक्टली काम उसमें लोगों को दे देते। जब से ये UT बनी है तो तब से तो 14 FC, 15 FC, 16 FC बंद हुआ है। तो अब आता है इन्होंने एक और सिस्टम बनाया है कैपेक्स का। तो ये टेंडरिंग बाहर से होती है। ये टेंडर भरते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि काम कहाँ हो, लोगों को कहाँ काम मिलता है, लोगों को वो मिलता ही नहीं, वो आउटसाइड काम हो जाता है। तो जवाब हमें देना पड़ता है। आज B2V5 इसलिए हमारे ये विजिटिंग ऑफिसर साहब गवर्नमेंट ने यहाँ सिलेक्ट किए हैं कि ये यहाँ के लोगों की ग्रीवेंसेस देखेंगे, यहाँ के लोगों के हालात देखेंगे। तो पिछले साल भी, क्योंकि 1 साल के लिए विजिटिंग ऑफिसर मुकर्रर किया था गवर्नमेंट ने, इसको पूरा आज ये अभी जस्ट नाउ पूरे इलाके में जाएगा कि ये पिछले कामों को देखेंगे कि कहाँ सही है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर कहीं भी गलत होगा तो उसको ये रिपोर्ट ऊपर कर देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर 14 FC, 15 FC यहाँ मतलब लागू होता तो इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते। ये गोपालपुरा नियर अबाउट 7,000 से जायद यहाँ के वोटर्स ही हैं। आबादी कितनी होगी है? यहाँ जाओ, ये ब्राकपुरा से कनेक्ट होता है, उधर से जाओगे तो चट्टी सिंहपुरा से कनेक्ट होता है, इधर से जाओ तो केरीबल से जाओ, इधर से जाओ तो ये तेलुनी से कनेक्ट होता है, इधर से जाओ तो ब्राकपुरा से कनेक्ट होता है। आप मतलब यहाँ थोड़ा फंड्स आते हैं, फंड्स इतने नहीं आते हैं कि हम भी परेशान हैं कि हम कैसे इनको हल कर सकें। लोगों के ग्रीवेंसेस इतने ज़्यादा है कि मतलब उतना मतलब बत्ता थोड़ा तो बिस्मिल्लाह बेचारा क्या करेगा। जब तक गवर्नमेंट इसमें फंड्स नहीं देंगे तो तब तक ये ऐसे ही चलता रहे। सर आप क्या चाहते हैं? तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि मतलब गोपालपुरा 3रे नंबर पे है, मतलब यहाँ इलाके में डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग पे 3रे नंबर पर बड़ा गांव है, 7-8 वोटर से आबादी तो 10,000 से ज़्यादा होंगे। तो जनाब अली इसके लिए जितना इसको चाहे अपने फंड्स दे दें। मैं मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ वीडियो साहब से भी, ACD साहब से, सब हायर अथॉरिटी से यहाँ हमारे विजिटिंग ऑफिसर्स आए हैं, ये भी तो ऊपर पहुँचा देंगे कि हमें सफिशिएंट फंड्स दें ताकि हमारे मसाइल हल हो जाए। सर अगर लोगों की बात करें, लोगों का कहना है कि अगर किसी को ड्रेनेज चाहिए, पोल, इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसफार्म चाहिए तो पर्सनल बेसिस पे लोगों का काम होता है, जो आम लोग हैं पर्सनल बेसिस काम नहीं होता। बात सुनो, हम अंडर स्कूल कवर है, यहाँ उतना नहीं है कि पर्सनल बेसिस पे, यहाँ टीम पे टीम आ रही है। अगर PMAY और सपोज हमने लिस्ट दी है, उसके बाद दूसरा टीम, उसके बाद मतलब जो भी सेल्स होते हैं, जो भी JEs होते हैं, जो ही टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, वो उसको साइन करते हैं। जब वो साइन करके लास्ट पर हम पर मतलब लास्ट पे हम पर पहुँचता है तो हम उसको इशू करते हैं। तो हमारे हाथ में नहीं है ये, मतलब आगे डिपार्टमेंट पूरा वेरिफिकेशन। आज एक बात करो, ये तो हजारों आपके माध्यम से हर एक जगह पहुंचती है। पर्सनल किसी को नहीं मिलता है, ये प्रायोरिटी पे मिलता है। इतने एप्लीकेशन ये मैं अभी जस्ट नाउ अपने साथ ले जाऊंगा, अपने साथ लेकर कल हमारे विजिटिंग ऑफिसर साहब इसको पूरे सारे आम जो भी सही होगा तो वो फैसला हो जाएगा, जिसको हक होगा उसको मिलेगा। बाकी बस